बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। हाई कोर्ट हमला के हवाले से पेश रफ्त है आज बड़ी इंपॉर्टेंट 5 मुख्तलिफ बेंचेस में 32 वकला के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की जो दरख्वास्तें थीं उन पर आज समाअत थी। अदालत ने शोकाज नोटिस जारी किए थे 8 फरवरी 2021 के वाक़े के बाद और आज जवाब तलब किया था। जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस फयाज़ अहमद जंदरान और जस्टिस गुलाम आज़म कमरानी 5 मुख्तलिफ बेंचेस में मुख्तलिफ समातें थीं। तमाम का अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। 22 मिनट की समाअत थी। जस्टिस आमिर फ़ारूक जिनकी अदालत में तकरीबन 25 से 26 वकला के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के केसेस हैं। इसके अलावा 4 जो दीगर बेंचेस हैं उनमें भी एक दो केसेस जो है वो ज़ेरे समाअत हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाजरीन, हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तफसीलात में जाने से कबल सबसे पहले हम बात करते हैं जस्टिस जो बाबर सत्तार है। बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी जो अदालत थी उसमें आज समाअत हुई। थोड़ा सा मैं आज हाई कोर्ट का मंजर आपके सामने जल्दी रख देता हूं। अभी हम चीफ जस्टिस ब्लॉक के बाहर मौजूद हैं। आज इस हवाले से यह भी इंकशाफ हुआ है कि जिस दिन यहाँ पे अटैक हुआ तो यहाँ पे वो CCTV कैमरा ही नहीं लगे हुए थे। एक आध CCTV कैमरा है लेकिन बाहर मौजूद नहीं थे, तो वो जिसकी बहुत कमी महसूस की गई है। और मेरा ख्याल में अब जो CCTV कैमराज जो है वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। पुलिस है, रेंजर्स हैं, CTD है, मुख्तलिफ जो फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज वो मौजूद हैं यहाँ पे ये इहाता अदालत के अंदर। और इसके अलावा जो हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग के बाहर भी जो दीवारें हैं उनके बाहर भी मेन गेट्स पे भी सख्त सिक्योरिटी है। और सुबह तकरीबन 9 बजे हम इंटर हो रहे थे तो उस वक्त भी हमें भी चेक किया गया। हर वकील को चेक किया जा रहा है। पूरी वकला जिनके FIR में नामजद नाम है उनके पूरी एक लिस्ट बनी हुई है, उनकी तस्वीरें हैं आगे, उनको चेक किया जा रहा है। सैफुल्ला सिंधु जो है वकील, उनको गिरफ्तार करने की भी कोशिश की गई लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी। और उसके बाद अदालत जो वो आज जस्टिस आमिर फ़ारूक की उस कोर्ट में भी पेश हुए। अब स्टेप बाय स्टेप मैं चलता हूँ ताकि सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएं। सबसे पहले जस्टिस बाबर सत्तार की कोर्ट में जब समाअत हुई, सुबह कोई उनकी जॉइंट सेक्रेटरी पेश हुए लेकिन और कोई पेश नहीं हुआ तो अडजर्न हो गई। और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले तकरीबन 11:15 बजे समाअत हुई। जब पेश हुए वकला जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के, तो उन्होंने पूछा कि किधर हैं 3 वकला जिनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी। तसद्दुक़ हनीफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में इलेक्शन लड़ रहे हैं सेक्रेटरी का, तो अदालत की जानिब से ये कहा गया कि किधर है वो। तो सेक्रेटरी जो है बार के, उन्होंने कहा कि हम जो है उनकी जानिब से पेश हो रहे हैं। तो अदालत ने पूछा क्या आपने पावर ऑफ अटर्नी जो है वो उन्होंने दिया है, तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन हम पेश हो रहे हैं। अभी जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में पेश हुए और उन्होंने 3 वीक दिए, हमें को टाइम दे दें ताकि हम इसमें वो अपना जवाब जो है वो जमा करवा सकें। तो उसके बाद जो जस्टिस बाबर सत्तार है उन्होंने कहा कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो लॉ है वो पढ़ा गया, अदालत के सामने पढ़ा गया। उसके बाद जो जॉइंट सेक्रेटरी थे उनकी जानिब से थोड़ा सा ये भी बयान किया गया कि यहाँ पे जब आ रहे हैं हम तो वहाँ पे रेंजर, CTD, पुलिस गेट पे रोक रही है, वकला को आने में परेशानी का सामना है। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा हमारी अदालत तो सुबह से लगी हुई है, यहाँ वकील भी आ रहे हैं, आप भी आए हैं, तो आप कैसे आ गए हैं जब किसी को आने नहीं दिया जा रहा या हर्डल्स हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अपना कोई बंदा भेज कर जो है वो गेट पर देख सकते हैं। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार जो है उनको यह भी कहा गया कि गैर मामूली हालात हैं, इसलिए आप जो है वो स्पेशल हालात हैं, इनमें जो वकला हैं उनका नाम FIR में भी है, उनको गिरफ्तारी का खदशा है, इसलिए वो अदालत के सामने पेश नहीं हुए। आप टाइम दे दें ताकि हम कुछ वक्त तक इसका जवाब जमा करवा देंगे। तो उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने टाइम जो अपना ऑर्डर लिखवाया है बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते में जवाब जमा करवाएं वगरना जो है वो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया गया है। दूसरी समाअत थी नाजरीन, जस्टिस जो तारिक महमूद जहांगीरी हैं, उनको ये आज जब अदालत में वकला पेश हुए, बड़ी तादाद में वकला थे, तो उनको बताया गया कि कुछ वकला ऐसे भी हैं जिनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं जिनके नाम ही नहीं थे, वो इस इवेंट में उनका लेना देना ही नहीं है, या कुछ के नाम जो है वो गलत लिखे हुए थे। तो अदालत ने उनको जो दोबारा नोटिस जारी किए हैं, जस्टिस बाबर सत्तार ने भी और तारिक महमूद जहांगीरी ने भी, कि दोबारा नोटिस जारी किए हैं और उनको कहा है कि आप जवाब दें। तीसरा जस्टिस गुलाम आज़म कमरानी और जस्टिस फयाज़ अहमद जंदरान, उनकी समाअत बहुत थोड़ी थी, कम टाइम में वो ख़त्म हो गई। उसमें भी दोबारा से नोटिस किए गए हैं, वकला की जानिब से पेश होकर ये कहा गया कि हमें टाइम दें, हम इसमें जवाब जमा करवा देंगे।
लेकिन जब जस्टिस बाबर सत्तार की कोर्ट के बाहर में खड़ा था तो वहाँ लेट था केस, तो उसके पहले जो है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक की 10:30 बजे सुबह हमने देखा कि 10:30 बजे उन्होंने कहा था कि समाअत होगी, तो उस कोर्ट में पेश हुआ। तो वो कमरा अदालत बहुत बड़ा है और वो कमरा अदालत मुकम्मल वकला से भर गया। वहाँ पे जो सेक्रेटरी सदर हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी जो है सोहेल अकबर चौधरी, वो भी पेश हुए और दीगर सीनियर वकला की बड़ी क़यादत भी अदालत के सामने पेश हुई। तो जब ये भी समाअत शुरू हुई तो वकला की जानिब से बयान करना शुरू किया गया। एक सीनियर वकील हैं, उनका नाम FIR में नहीं था, उनको गिरफ़्तार किया गया था, उनको जेल पहुंचा दिया गया था। उनको फिर जो पुलिस ने रिपोर्ट लिखवाई, एक लंबा मामला था, हाई कोर्ट में भी ये चीफ जस्टिस अतम नल्ला की कोर्ट में भी ये मामला सामने आया। तो अदालत की जानिब से पुलिस को ये कहा गया था कि आप ऐसे किसी भी वकील का नाम ना डालें, ना गिरफ़्तारी करें जो इस मामले में मुलव्वस नहीं थे। तो उस पुलिस ने उनकी रिपोर्ट लिखी और वो रिहा हो गए। 2 वकला ऐसे जो है वो पेश हुए, एक वड़ाई साहब थे और दूसरे शोएब शेख साहब थे, वो अदालत के सामने पेश हुए। उनकी जानिब से जवाब भी तौहीन अदालत केस जो उसमें जमा करवा दिया गया है। वकला की जानिब से अदालत को ये भी कहा गया कि जो वहाँ पे जो गेट का मैंने आपको जिक्र किया था कि वहाँ पे पुलिस रेंजर CTD के एहलकार जो है वहाँ पे तैनात हैं और वो हरासा भी कर रहे हैं वकला को। ये वकला की जानिब से जो अदालत में शिकवा भी किया गया। इसमें बुनियादी तौर पर 5 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 कि हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार का ये कहा गया है कि ये GIT जब अपनी रिपोर्ट फाइनल करेगी तो इनसे भी इनपुट लेगी। उसके बाद अदालत ने ये कहा है, बड़ा क्लियर कहा है जो सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, कि आप जो असल में मुलव्वस लोग हैं इस हाई कोर्ट हमला में उनको आप उनके नाम दे दें या उनको हवाले कर दें ताकि जो हरासा करने वाला मामला ये सिरे से ही ख़त्म हो जाए। तीसरा जो था ये कहा गया कि क्योंकि हरासा किया जा रहा है गेट पर और गेट के बाहर, या एक वकील जाहिद आसफ साहब उनकी जानिब से ये कहा गया कि उनके घर पर भी रेड किया गया। तो उसमें ये कहा गया कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी सामने आई है कि कुछ वकला ने कहा कि पुलिस जब हमारे घरों पर रेड करती है तो जजेस के नाम लिए जाते हैं, हाई कोर्ट के जजेस के नाम लिए जाते हैं कि उनकी जानिब से ख़ास इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस पर भी तशवीश का इज़हार किया और ये कहा कि ये इस मामले को मैं देखता हूँ, मरने वाले दिन जो है वो वकला की बेल की जो दरख्वास्त है वो यहाँ पे लगी हुई है, उस रोज़ हम देखेंगे और इस रोज़ जितनी भी चीज़ें हैं वो आप हमारे सामने रखें। एक चीज़ और सामने आई कि ये चीफ जस्टिस ब्लॉक जो है वो आप देख सकते हैं, इसके बारे में बड़ा इंकशाफ हुआ कि इसके बाहर वो CCTV कैमरास जो है वो नहीं लगे हुए। तो CCTV कैमरास नहीं लगे हुए थे, अभी जो है वो बताया गया है कुछ लगा दिए गए हैं, कुछ लगाए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से भी कुछ चीज़ें जो है वो ऐसे आइडेंटिफाई करने में इश्यूज़ हैं। अगरचे वीडियोज़ जो है वो वकला की मौजूद हैं, उसमें आइडेंटिफाई हुए भी हैं, कुछ को जो है वो अदालत की जानिब से किया जा रहा है। इसके अलावा वकला की जानिब से ये भी बताया गया कि हमारी बहुत सारी मतलब प्रैक्टिस है, 47 ईयर्स प्रैक्टिस एक वकील सीनियर वकील है उनकी जानिब से कहा गया और यकीनन यही होगा। और कुछ वकला की जानिब से ये भी कहा गया कि FIR की जो अटेस्टेड कॉपी है वो भी पुलिस नहीं दे रही क्योंकि हम बेल बिफोर अरेस्ट भी करा सकते हैं और वो हमारा हक है। और इससे एग्री किया जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस हवाले से भी मैं जो SSP है मुतलका उनको ये मैं कह दूँगा। लेकिन इसका लुबे लुबाब 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है नाजरीन के एक तो अदालत ने कहा है कि आप आइडेंटिफाई करें असल लोगों को और उनकी ज़ाहिर सी बात गिरफ्तारी होनी है ताकि जो बेकसूर जो है उनको हरासा किया जा रहा है वो मामला ख़त्म हो जाए। और जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा ये अब हमें आगे बढ़ना है इस मामले को ताकि हम जो है वो रूटीन में आए। दूसरा जो ये कहा गया जो वकला थे उनकी जानिब से बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही की गई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी जो गलत भी कहा गया और एक जो वकील साहब थे उन्होंने कहा कि हम शर्मिंदा भी हैं इस सारे मामले पर, लेकिन ख़ास तौर पर कोर्ट को ये नहीं कहा गया कि जो लोग मुलव्विस हैं हम उनको आइडेंटिफाई कर देंगे, इतने लोग हैं, बल्कि ये कहा जाता है कि आप ख़ुद जो है उसकी CCTV निकालें, फुटेजेस निकालें, ख़ुद उनको आइडेंटिफाई करें। तो एक राय ये भी आई कि जो कचहरी में वकला की जानिब से चैम्बर कराए गए थे उस पर भी एक GIT बननी चाहिए ताकि उस मामले को देखा जाए। इसके अलावा जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के सामने ये भी कहा गया कि जो सैफुल इस्लाम सिंधु हैं वकील हैं उनको आज गेट पर रोकने की कोशिश की गई, उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई।
हालांकि कोर्ट में उनके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था, उन्होंने पेश होना था, तो उनको ज़मानत जो है वो ग्रांट कर दी जाए। तो अदालत ने कहा नहीं, हमारे पास अभी तक जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है, तो हम उसी को देखेंगे, उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। अब नाजरीन हुआ ये है कि मामला इसमें 3 वीक्स दे दिए हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। जस्टिस जो बाबर सत्तार है उन्होंने 2 वीक्स दिए हैं, और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक ये भी कहा कि आप 4-4, 5-5 लाइनों का जवाब जो है वो जमा करवा दें। अब उसमें क्या वो प्ली लेते हैं, जो वकला हैं क्या कहते हैं, ये अब जवाब आएगा तो वो देखेंगे, हम आपके सामने रखेंगे। नाजरीन, ये थी आज की 5 मुख्तलिफ बेंचेस की जो समाअत थी, मुख्तलिफ बेंचेस में जो वकला के 32 वकला के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का मामला था। उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आएगी। हमारा इस वीडियो में कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।